स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प विषय लेकर आए हैं और विषय है द्वारका का खोया हुआ शहर। एक ऐसा शहर जिसका निर्माण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह शहर 12,000 वर्ष से अधिक पुराना है और इसका अस्तित्व स्वीकृत इतिहास के विपरीत है। भारत के पश्चिमी तट पर लगभग 6,500 वर्ग किलोमीटर तक फैले गुजरात में सौराष्ट्र जिले की ओर जब बढ़ते हैं तो दूर से ही आसमान को चिरकर सनातन धर्म का बखान करती हुई धर्म ध्वजा यह संदेश देती हुई दिखती है कि यहाँ से साक्षात मोक्ष का पवित्र धाम शुरू होता है। यहाँ से हिंदू धर्म का तीर्थ शुरू होता है और यहीं से शुरू होता है द्वारकाधीश का साम्राज्य, जिसका कुछ हिस्सा आज समुद्र की गहराई में कहीं घूम सा हो गया है। आज हम आपको श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के बारे में बताने वाले हैं, जो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। जहां पर वह अपनी प्रजा के साथ रहते थे, जहां उनका राजपाट था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये पूरा साम्राज्य समुद्र की गहराइयों में समा गया? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के रहस्य को। जलमग्न साम्राज्य की खोज और उसका इतिहास। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 5,000 ईसा पूर्व में बसाया था। हालांकि द्वारका की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहस्य में डूबी हुई है। श्रीमद् भागवत के पवित्र ग्रंथ के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। लेकिन उनके पिता वासुदेव उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनको गोकुल ले आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ, जहां वे गोपियों और राधा के साथ रास लीला रचते बड़े हुए। वहीं पर उनको ने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया। कंस के ससुर जरासंध के 18 बार मथुरा पर आक्रमण करने के बाद वह सारी प्रजा को लेकर पश्चिम की ओर निकल गए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने एक द्वीप शहर स्थापित करने का निर्णय लिया। पौराणिक ग्रंथों की माने तो श्री कृष्ण ने द्वारका बसाने के लिए समुद्र देवता से जमीन ली और महान वास्तुकला शास्त्री विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। गुजरात का द्वारका शहर वह स्थान है जहां लगभग 5,000 साल ईसा पूर्व पहले भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर उनका निजी महल और हरिगृह था, वहां आज द्वारकाधीश मंदिर है। इसलिए कृष्ण भक्तों की दृष्टि में यह एक महान तीर्थ है। वैसे भी द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के चारों धाम में से एक है। विशाल दीवारों से घिरी यह नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। धन दौलत से समृद्ध इस नगर के दरवाजे सोने के थे। द्वारका का प्राचीन नाम कुशस्थली था। द्वारका नगरी तेजी से उभर रही थी। इसमें लगभग 900 महलों में हजारों लोग रहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने जिस शहर को इतने प्यार से समुद्र के बीच में बसाया, वह शहर उसी समुद्र में डूब गया। द्वारका का यह खोया हुआ शहर अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि यह डूबा कैसे। दोस्तों, द्वारका नगरी के डूबने के पीछे कई तरह की कहानियां और मिथक फैले हुए हैं। क्यों और कैसे डूबी द्वारका नगरी? महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से शामिल हुए थे और इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार। 100 पुत्रों के शोक से दुखी गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। धीरे धीरे द्वारका में हालात तनावपूर्ण होने लगे। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशी की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना देह त्याग दिया। बलराम के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उदास होकर वन में विचरण करने लगे। घूमते घूमते वह एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छाव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरन का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वो शिकारी अपना शिकार लेने पहुंचा, तब वह श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभयदान देकर देह त्याग दिए। अर्जुन को जब श्री कृष्ण के देह त्याग का संदेश मिला तो वो बहुत दुखी हुए। इसके बाद अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वो नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दे। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गए। दोस्तों, वैसे तो आज तक द्वारका एक रहस्य बना हुआ है,
लेकिन आज उसके अवशेष पानी के नीचे खोजे जा रहे हैं। कई लोग द्वारका को काल्पनिक मानते थे, द्वारका जैसा कुछ था ही नहीं ऐसा बताते थे। लेकिन जब पुरातत्व विशेषज्ञों ने नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के भीतर उत्खनन कार्य किए और वहां पड़े चुना पत्थरों के खंडों को भी ढूंढ निकाला, पुरातत्व विभाग ने इन सभी खंडों को दुनिया भर की पूरा प्रयोगशालाओं को भेजा। मिली जानकारी के मुताबिक ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते, लेकिन ये इतने प्राचीन थे कि सब लोग दंग रह गए। और भी कई छोटी बड़ी चीजें प्राप्त हुई उस उत्खनन में। वह सभी चीजों को भी दुनिया भर के प्रयोगशालाओं में भेजा और उसकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये नमूने 9500 साल पुराने हैं। विदेशी वैज्ञानिक भी इस बात को जानकर हैरान थे। इन नमूनों को विदेशी प्रयोगशाला में भेजने का असली मकसद यही था कि इन पर किसी भी तरीके का कोई शक न रहे। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में उत्खनन किया और वहां पड़े खंडों के नमूने एकत्र किए जिन्हें आरंभिक तौर पर चुना पत्थर बताया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये नगरी बहुत ही विशाल और समृद्धशाली रही होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक ए.के. सिन्हा के अनुसार द्वारका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुई। निष्कर्ष दोस्तों, इस रिसर्च से इतना कहा जा सकता है कि द्वारका एक छोटा शहर नहीं था बल्कि एक विस्तृत और समृद्ध राज्य था। कई लोग भले इसे सच न मानते हो, लेकिन इतने सारे सबूतों को जुटलाए भी नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले लोग तो इससे सच मान ही रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के लोग जिन्होंने यह सबूत देखे हैं वह भी इसे सच मान रहे हैं। अभी भी द्वारका के समुद्र के अंदर इसकी खोज जारी है। दुनिया यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि द्वारका सच में अस्तित्व रखती थी या नहीं, और अगर रखती थी तो कितने सालों पहले बसाई गई थी यह नगरी। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। आपको क्या लगता है, द्वारका नगरी वास्तविक थी या काल्पनिक? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही आसान सवालों का जवाब दीजिए हमारे साथ प्रश्नोत्तरी खेल के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।